इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय श्री R.K. मिश्र जी और हमारे गुरु परम श्रद्धेय प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी, अभी अपना वक्तव्य देकर गई हमारी सहयोगी डॉक्टर ज्योति सिंह जी, और हमारे बीच एक विशिष्ट मेहमान आ चुके हैं डीजी सर। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन और राहुल प्रेमियों, अभी ज्योति जी यात्रा वृत्तांत पर एक लंबी चर्चा की। 3-4 जब से इस सेमिनार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही तो महेश जी ने कहा कि आप भी कुछ बोलिए। तो होता क्या है, ये एक बौद्ध दर्शन का संस्थान है, तो हमारे यहाँ जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक रखा गया है कि मतलब आधुनिक कथा साहित्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव, किन किन उपन्यासों, किन किन कहानियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है, एक सिलेबस रखा गया है। तो उसमें हम अक्सर, जब सिलेबस में रखा भी गया है, दिव्या अमिता सिंह सेनापति की भी बात होती है, वैशाली की नगर वधू, बहुत से उपन्यासों की बात होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हुए मैंने यह पेपर तैयार किया। डॉक्टर ज्योति जी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि हम सब राम सुधार जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ, उनके सामने बोलना मेरे लिए वैसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी मैं मतलब धृष्टता करूँगा कुछ बोलने के लिए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी विद्वतापूर्ण लेखनी द्वारा उन्होंने हिंदी जगत को अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रदान किए हैं। राहुल जी इस शताब्दी के अपने ढंग के निराले व्यक्ति और लेखक थे। उनका जीवन अविराम यात्रा एवं अविराम लेखन को समर्पित था। अपने जीवन में अनेक राहें बदली, पर उनकी मंजिल हमेशा या तो हिंदी रही या हिंदुस्तान की गरिमा, जिसके प्रतीक के रूप में वे हिमालय को अपनी ऊर्जा और देश की ऊर्जा का स्रोत मानते थे। संस्कृत की परंपरागत शिक्षा से प्रारंभ करके उन्होंने स्वयं आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों का अध्ययन किया, अनेक देश विदेश की भाषाएं सीखी, पर इन सब के बावजूद उनका मन लोक का मन बना रहा। राहुल सांकृत्यायन जी सच्चे अर्थों में अन्वेषी थे। उनके उपन्यास और उनके कहानियों में उनकी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। बौद्ध साहित्य के गंभीर अध्ययन के पश्चात उन्होंने जिन उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की, उन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। इस दृष्टि से उनके उपन्यास सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री तथा बोलगा से गंगा की मैं 2 कहानियों को यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करूँगा। एक है बंधुलमल और प्रभा। अब मैं बात करता हूँ सिंह सेनापति की। सिंह सेनापति राहुल जी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, जिनका हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर उन्होंने स्वयं प्रकाश डाला है। मैं मानव समाज की ऊषा से लेकर आज तक के विकास की 20 कहानियों बोलगा से गंगा में लिखना चाहता था। उन कहानियों में एक इस समय बुद्ध काल की भी थी। जब लिखने का समय आया तो मालूम हुआ कि सारी बातों को कहानी में नहीं लाया जा सकता, इसलिए सिंह सेनापति उपन्यास के रूप में आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। ये उस प्राकथन में, उस भूमिका में लिखते हैं वो। उपन्यास की विषय वस्तु बुद्धकालीन के लिच्छवी गणराज से संबंधित है। राहुल जी ने ऐतिहासिक विषय को कथ्य के रूप में ग्रहण करते हुए तथ्यों और तत्कालीन जीवन के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित किया है। उपन्यास का नायक सिंह तक्षशिला में दीक्षित वैशाली गणतंत्र का सेनापति है तथा उसकी पत्नी रोहिणी तक्षशिला के आचार्य की कन्या है। राहुल जी ने सिंह और रोहिणी से संबद्ध घटनाओं के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक जीवन पद्धति का सजीव चित्रण किया है। तक्षशिला तथा लिच्छवी के वर्णन में उपन्यासकार ने वहाँ के निवासियों के रहन सहन, आचार विचार, उनके जीवन मूल्यों एवं चिंतन का तार्किक विश्लेषण किया है। उपन्यास में वैशाली और मगध साम्राज्य के बीच संघर्ष का भी वर्णन है। वैशाली गणराज्य और मगध साम्राज्य के बीच का संघर्ष 2 राज्यों ही नहीं, 2 भिन्न विचारधाराओं के टकराहट का दस्तावेज है। इस संघर्ष में वैशाली की विजय होती है
और मगध नरेश बिंबिसार संधि में उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार क्या कर लेता है? उसके सामने मजबूरियां होती हैं, उसका बेटा अजातशत्रु नहीं तैयार होता स्वीकार करने के लिए, फिर भी परिस्थितियां इस तरह होती कि वो स्वीकार करता है। उसके बाद का जो वर्णन है उसमें एक चैप्टर आता है बुद्ध के अनुयायी। तो सिंह सेनापति सिंह जो है वो बुद्ध से मिलना चाहता है और वो प्रयास भी करता है मिलने के लिए। जब उनसे वो मिलने जाता है बुद्ध से, तो उसके कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। वो कहता है कि भंते गौतम, हम बहुकृत बहुकर्णी हैं। लिच्छवी सेनापति का काम ऐसा ही होता है। कई दिनों से आपके दर्शन तथा कुछ प्रश्न करने के लिए आना चाहता था, किंतु विघ्न बाधाओं के कारण नहीं आ सका। भगवान बुद्ध उसका जवाब देते हैं, तो तुम लिच्छवी सेनापति सिंह हो। शत्रु के घायलों के लिए तुमने जो उदारता दया दिखलाई वो बहुत प्रशंसनीय काम था। अपने दया के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, और जब इस दया के क्षेत्र में शत्रु भी शामिल कर लिया जाए तो मैं इसे मानव में देव भाव आया कहता हूँ। मुझे पूरे उपन्यास की यह पंक्ति आज के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगती है, क्योंकि हम अपने परिवार के, अपने मित्रों के प्रति दया का भाव तो रखते हैं, उदारता का भाव। हम कितने हैं जो अपने शत्रु के प्रति दया उदारता का भाव रखते हैं? जब वो युद्ध होता है तो उसमें यह दिखलाते हैं कि वह ऐसा नहीं कि सिर्फ वैशाली के घायलों को भी ले आता है, मगध के जो भी घायल हैं, सैनिक हैं, उनकी भी वो उठा के ले आता है, उनकी सेवा करता है वो। फिर आगे उनसे जब बात होती है भगवान बुद्ध से, तो फिर कहता है कि हे भंते, मैंने आपके बारे में बहुत से लोगों के विचार सुने। कुछ लोग कहते हैं कि आप आस्तिक हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप के चेहरे पर प्रकाश नहीं है। फिर उन्होंने महावीर जैन का भी नाम लिया। तो उसका जब जवाब देते हैं बुद्ध, कहते हैं कि सेनापति यह बताओ तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें क्या सुनना है, ये सब न बताओ कि लोग क्या कहते हैं। उनके इस जवाब से सेनापति इतना प्रभावित होता है और कहता है बुद्ध इसलिए अनुपम अद्वितीय हैं जो अपने शत्रुओं की भी निंदा नहीं करना चाहते। और अंत में सेनापति कहता है कि हे भंते, हे भगवान, मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, मैं संघ की शरण में आता हूँ, और कल आप संघ के भिक्षुओं के साथ हमारे यहाँ मध्याह्न का भोजन करने आइए, और उन्हें आमंत्रित करता है। उपन्यास में आगे भी आता है कि कहता है कि लिच्छवी के बहुत से लोग, यहाँ तक उसकी पत्नी, उसकी भाभी भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात थी ये है। दूसरा उपन्यास है विस्मृत यात्री। उसका जो नायक है नरेंद्र यश, उसके बारे में भी है कि नरेंद्र यश 518 ईस्वी में, जैसा कि राहुल सांकेतियान जी उसकी भूमिका में लिखते हैं, कि पाकिस्तान के स्वात एक जगह है, वहाँ का रहने वाला है, और वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। जब वो भिक्षु बन जाता है तो चीन, श्रीलंका, मध्य एशिया के बहुत से देशों में वो घूमता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। मैं अब आपके सामने जो बोलगा से गंगा की जो दो कहानियाँ जो मुझे ज़्यादा प्रभावित की, और प्रभावित क्या की यह भी मैंने सुना था प्रोफेसर राम सुधार सिंह सर से। एक बार यहाँ 2012 में एक सेमिनार हुआ था जिस पे उन्होंने इस पर वक्तव्य दिया था। वो दो कहानियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। बंधुलमल कहानी जो है, बंधुलमल कहानी का प्रारंभ तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त बंधुलमल और उसकी प्रेयसी मल्लिका के वार्तालाप से होता है। मैं साहित्य का छात्र हूँ। लोग कहते हैं कि दर्शन बड़ा गूढ़ होता है, बड़ा गंभीर होता है। मैं दर्शन का छात्र नहीं, इतिहास का भी नहीं हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, वो कौशल कहाँ है, श्रावस्ती कहाँ है, ये पढ़ने का बड़ा प्रयास किया, जो कुछ भी मैं जाना। लेकिन जब इस कहानी को मैं पढ़ रहा था, बंधुलमल की कहानी, आप जब पढ़िए, कहानी की जब प्रारंभ होता है, चाहे बंधुलमल पढ़िए चाहे प्रभा पढ़िए, बड़े प्राकृतिक तरीके से, बड़े रोमांटिक तरीके से कहानी शुरू होती है। और कहानीकार करता क्या है कि जो कहानी के नायक और नायिका हैं उनके माध्यम से कथा, उसमें बौद्ध दर्शन की बात करता है।
ऐसा नहीं होता कि गूढ़ हो जाता है, पठनीयता खत्म हो जाती है, पढ़ते नहीं बनता है। बंधुल भी जब उसकी प्रेयसी से उसकी बात होती है, मल्लिका से जब वार्तालाप होता है, वार्तालाप के समय उसकी प्रेयसी कहती है कि देखो एक बड़े वल्लिक को देखती, वल्लिक मतलब दीमक के टीले की बात करती को देखती हुई मल्लिका कहती है, इन दीमकों में कितना मेल है, यह अति क्षुद्र प्राणी समझे जाते हैं और शत सहस्त्र मिलकर एक साथ रह इतने प्रसादों को बनाते हैं। मुझे दुख है हमारे मल्ल इन दीमकों से कुछ शिक्षा नहीं लेते। कहते हैं कि देखो ये कितने दीमक हैं और कितने मिलकर कितने प्रसादों का निर्माण करते हैं, हम मनुष्य क्यों नहीं लेते। फिर बंधुल मल्ल कहता कि क्यों, हम मनुष्य भी तो बहुत बड़े बड़े महल बनाते हैं। कहा नहीं, मेरे कहने का जो संदर्भ हो यहाँ नहीं है, वो संदर्भ यह है कि देखो मल्ल के लोग तुमसे कितनी ईर्ष्या करते हैं तुमसे। तो कहता अच्छा, कहा हाँ, मेरा जो संदर्भ यहाँ कहने का है। फिर आगे कहानी बढ़ती है, वह जब तक्षशिला से दीक्षित होकर वहाँ पहुँचता है अपने कुशीनारा में, तो कुशीनारा के जो गणपति हैं वो उन्होंने एक सभा बुलाई, कहा कि अब इसे उपसभापति बना दिया जाए। तो उन्होंने 2-3 बार प्रश्न उठाया कि मैं इन्हें उपसभापति बनाना चाहता हूँ, किसी को कोई संदेह है। 3-4 बार कहने के बाद एक रोजमल्ल नाम का व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है कि मुझे कुछ कहना है। अब तक कुशीनारा की एक परंपरा है कि जब हम किसी को भी जब इस तरह के बड़े पद पर रखते हैं तो उसकी परीक्षा कराते हैं। मेरा निवेदन है कि इनकी भी परीक्षा की जाए। तो कहा ठीक है। उसमें भी जो वहाँ का गणपत है उसे यह स्वीकार नहीं था। उसने कहा कि जैसे आजकल हम वोटिंग कराते हैं, वोटिंग करा लेते हैं, देखते हैं कि कौन क्या होता है। उसमें अक्सर लोगों ने क्या कहा कि नहीं, बंधुल मल्ल की परीक्षा होनी चाहिए। बंधुल मल्ल की परीक्षा होती है, 7 ही दिन बाद उसकी तिथि रखी जाती है, परीक्षा होती है। परीक्षा में यह शर्त रखी गई कि 7 खूंटे रखे जाएंगे और बंधुल मल्ल तलवार से उन 7 खूंटों को एक साथ तो काट देंगे। बंधुल मल्ल योग्य था, पराक्रमी था, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसे अपनी योग्यता दिखानी थी। जब वो काटने जाता है, छठे खूंटे को जब काटता है तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है, वो तलवार रख देता है। कहता है अब मैं नहीं काटूंगा। पूरी सभा देख रही है क्यों नहीं काट रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ धोखा किया गया, इन खूंटों में लोहे की कील डाल दी गई थी। अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं कुशीनारा में नहीं रहना चाहता और इस बड़े पद पर भी नहीं रहना चाहता जहाँ मेरे इतने दुश्मन, इतने शत्रु, इतने विरोधी हों। फिर वहाँ से छोड़कर वो कौशल चला जाता है। कौशल का राजा प्रसेनजीत है। प्रसेनजीत से उसकी एक मित्रता हुई थी। जब वो तक्षशिला में दीक्षा ग्रहण कर रहा था तो प्रसेनजीत ने उसे ऑफर दिया था कि अगर तुम्हें कभी अवसर मिले तो तुम यहाँ मेरे यहाँ के सेनापति बनना आके। तो जब वो अपनी पत्नी के साथ जाता है प्रसेनजीत के यहाँ कौशल, तो प्रसेनजीत बहुत उसका स्वागत करता है, बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे पता था कि एक योग्य, पराक्रमी, साहसी व्यक्ति उसे सेनापति के रूप में मिल रहा है। जब वहाँ पहुँचता है तो उस बंधुल मल्ल कहता है, मित्र मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कि कहा कभी तुम मुझे मल्लों के खिलाफ युद्ध करने के लिए नहीं कहोगे। कहा ठीक है। उसे स्वीकार कर लेता है। बंधुल मल्ल वहाँ पहुँचता है कौशल में, और कौशल में उसकी प्रसिद्धि, उसकी यश धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ के लोगों को यह बात चुभने लगती है। और वो जब चुभती है उसे यह बात, तो कहता है कि अपनी पत्नी से एक दिन कि मुझे लग रहा है कि राजा मुझ पर संदेह करने लगे हैं। तो उसकी पत्नी कहती कि लौट चलो कुशीनारा, बहुत से खेत हमारे पास हैं, हम वहाँ मेहनत करके अपना जीविकापार्जन कर लेंगे। कहा नहीं, मित्र है मेरा और इस समय वो शत्रुओं से घिरा हुआ, संकट से घिरा हुआ, इस समय मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रहिए। रहता है। एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति जाके प्रसेनजीत से कहता है कि भाई आपको तो बंधुल मल्ल कहता है कि ये मूर्ख राजा है, बुद्धिहीन राजा है। इस बात पर वह नाराज होता है। एक षड्यंत्र के तहत बंधुल मल्ल के 10 पुत्र हैं, उनको एक सीमा पे विद्रोह होता है, वहाँ भेजता है उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए। जब वो समाप्त करके लौटते हैं, फिर उसी षड्यंत्र बंधुल मल्ल को भी भेज देता है और वो सब वहाँ मारे जाते हैं। अब इसमें बौद्ध दर्शन की जो बात है, जहाँ बौद्ध दर्शन की जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ, उधर बंधुल मल्ल की पत्नी मल्लिका भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जाया करती है। उस दिन मल्लिका ने अपनी 10 बहुओं के साथ भगवान बुद्ध के और संघ के भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित कर रखा था। तभी उसे एक चिट्ठी प्राप्त होती है, उसके 10 पुत्र और उसका पति मारा गया।
वह स्थिति कितनी दुखद होगी उस समय, कितनी दारुणपूर्ण होगी वह स्थिति। उस समय भी मल्लिका अपने को नियंत्रित करती है, चिट्ठी को अपने आंचल में बांधती है और बांध कर उसकी 10 बहुएं और मल्लिका भगवान बुद्ध के लिए भोजन तैयार करती हैं। भोजन उन्हें कराकर उनके उपदेश सुनती हैं, फिर इस घटना को बताती हैं। मल्लिका तो अपने को नियंत्रित कर लेती है, लेकिन उसके जो 10 बहुएं हैं वह भाव विह्वल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। उस समय राहुल सांकृत्यायन कहते हैं भगवान बुद्ध के पास भी उस समय कोई जवाब नहीं था, उन्हें क्या कहें। राजा प्रसेनजित इस घटना के बाद जब उसे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, उस गलती को स्वीकार करता है, लेकिन तब तक बहुत सी दिन बीत चुके थे। फिर धीरे धीरे इस कहानी के अंत में मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि भी परम श्रद्धेय गुरुवर राम सुधार जी हैं मंच पर, कि राहुल जी जब मार्क्सवादी हुए और जब उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की, तो ऐसा नहीं होता है कि जब हमारा कोई उपन्यासकार इतिहास को लेकर लिखता है तो सिर्फ इतिहास की गौरव गाथा की बात नहीं करता है, उसकी कमियों को भी उजागर करता है वो। जैसे दिव्या उपन्यास जब हम पढ़ते हैं यशपाल जी का, तो दिव्या में ऐसा नहीं कि वो ठीक है बौद्धकालीन घटनाएं हैं, लेकिन उस समय भी वह दिखाते हैं कि नारी का किस तरह का शोषण हो रहा है। इसमें भी दिखाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। लास्ट में एक पंक्ति है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा उस कहानी का। आज से 100 पीढ़ी पहले की यह ऐतिहासिक कहानी है। उस वक्त तक सामाजिक विषमताएं बहुत बढ़ चुकी थीं। धनी व्यापारी वर्ग समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका था। परलोक का रास्ता बतलाने वाले, नरक से उद्धार करने वाले बहुत से पथ प्रदर्शक थे, पर दासों की स्थिति वैसी ही थी, दासता की स्थिति वैसे ही थी। एक अलग समस्या को भी वो यहाँ उठाते हैं। और जो अंतिम कहानी मैं जिस पे आपसे चर्चा करूँगा, प्रभा कहानी अश्व घोष और प्रभा की है। यह साकेत की कहानी है, साकेत का स्थल है, जहाँ यहाँ भी बहुत ही कहानी जब आप पढ़िए तो एकदम प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण, बहुत रोमांटिक तरीके से कहानी शुरू होती है कि साकेत में प्रत्येक वर्ष वसंत उत्सव मनाया जाता है और वहाँ एक प्रतियोगिता होती है, तैराकी प्रतियोगिता होती है। उस तैराकी प्रतियोगिता में जब उसका परिणाम आता है तो एक युवा एक युवती विजेता होते हैं, और वह युवा है अश्व घोष और युवती है प्रभा। फिर लोग कहते हैं कि यह युवा कौन है, तो परिचय होता है कि ये बड़े कवि हैं, महाकवि हैं सुघोष। और फिर प्रभा का यह है कि ये यवन कन्या है। वहाँ यवन कन्या शब्द का प्रयोग करना वो बाद में चलकर फिर प्रभा और इसका अश्व घोष का मिलाप होता है। फिर यवन के लोग बताते हैं युवक युवतियाँ की हमारी एक नाट्यशाला है और हम वहाँ नाट्य मंचन भी करते हैं। फिर वहाँ वो अश्व घोष जाने लगता है और एक उर्वशी वियोग करके एक नाटक लिखा उसमें आता है कि लिखा जाता है, उसका नाट्य मंचन होता है। उसके बाद प्रभा और अश्व घोष में धीरे धीरे प्रेम बढ़ते हैं। उनके जब प्रेम बढ़ने लगते हैं तो इसकी खबर अश्व घोष के पिता के पास भी पहुंचती है, उनके परिवार में पहुंचती है। तो अश्व घोष के पिता ने उनकी माँ से कहा कि इसे मना करो कि हम ब्राह्मण उच्च कुल के ब्राह्मण हैं और हम किसी यवन की लड़की से विवाह नहीं कर सकते। अगर यह करता है तो हमारी 50 पीढ़ियाँ कम से कम, कहते हैं वो उसमें लिखते हैं कि हमारी कम से कम 50 पीढ़ियाँ आगे जाकर प्रभावित होंगी। माँ समझाती है, माँ बहुत समझाने के बाद भी बहुत से तर्क अश्व घोष देते हैं और अंत में कहता है कि माँ मैं प्रभा के बिना अधूरा हूँ। माँ का हृदय बड़ा मर्मस्पर्शी होता है। माँ कहती ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। और फिर उसके पिताजी भी एक दिन समझा रहे थे, फिर भी नहीं समझता है वो। और प्रभा और फिर उनके पिताजी अश्व घोष के पिताजी प्रभा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही समझा सकते हो अश्व घोष को। तो एक दिन प्रभा कहती है कि भाई आपके पिताजी आए थे, इस तरह की बातें हैं। अश्व घोष बड़े तर्क करता है, बड़ा तार्किक तरीके से उसका खंडन करता है, लेकिन प्रभा को यह बातें पता हो गई थी कि मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे अश्व घोष और प्रभा मिलते रहते हैं। एक दिन अश्व घोष की जब उसमें बात आती है, वो उनसे प्रभा और अश्व घोष की जब बात होती है तो उसमें कहता है कि अश्व घोष ये बताओ कि यवन लोग क्यों बौद्ध धर्म ही स्वीकार करना चाहते हैं।
तो वो कहती है कि बौद्ध धर्म बड़ा उदार है। कहा हम जब यहाँ आए तो हमें मलेच्छ कहा जाता था, हम तो यहाँ आके बस गए ना, यहाँ रहने लगे ना, हम तो व्यापार करने लगे, फिर भी हमें इन्हीं शब्दों से पुकारा जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म ने हमें स्वीकार किया। बौद्ध धर्म बहुत उदार है। फिर आगे भी बात होती है धर्मसेन धर्मरक्षित के वार्ता के बीच में। जब अश्वघोष धर्मरक्षित से मिलता है तो वो उनसे कहता है कि भगवान मेरा एक प्रश्न है आपसे। कहा क्या? कि मैंने सुन रखा है कि बौद्ध धर्म में दर्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, दर्शन है। दर्शन उस बेड़े की भांति है जिसको पकड़कर हम उस पार चले जाते हैं, न उस बेड़े की तरह है जिसे हम पार होने के बाद उसको अपने सर पर रखकर घूमें। तो वो उससे प्रभावित होता है। और एक दुखद घटना होती है कहानी में कि प्रभा मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, और इधर अश्वघोष की माँ भी मर जाती है। अश्वघोष बहुत दुखी होता है। दुखी होने के बाद वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वहाँ वो दीक्षित होता है। बहुत से फिर वह सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित, बहुत सी रचनाएं लिखता है वहाँ। अंत में एक कथन आता है उस कहानी के, मैं उसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। कि कहता है कि जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उस समय आती है बात, उनकी कनिष्क की आती है बात कि वो आते हैं और वो कहते हैं कि संघ में कि मुझे एक बौद्ध भिक्षु चाहिए गांधार ले जाने के लिए। तो संघ के लोग अश्वघोष को दे देते हैं और अश्वघोष वहाँ जाते हैं। यह कहानी यह समाप्त होती। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक पक्ष को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, बौद्ध दर्शन को देखें। यहाँ भी हम देखते हैं जो मार्क्सवाद उनका है, यहाँ भी वो मार्क्सवाद दिखलाई पड़ता है, मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।